हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं कि डेटाबेस एंड जो हमारी टेबल होती है, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को कैसे हम सेट करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसे बस अलग तरीके से हम लिखते हैं। क्या है इसका मतलब? वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। एंड आई बिलीव अभी आप यहाँ पर स्क्रीन देख पा रहे हो। चलिए। सो बेसिकली आज का भी हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, एसक्यूएल टेबल्स एंड टेबीबीएलई। ठीक है, टेबल ठीक था, टेबल्स तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इट्स ओके, राइट? इट्स ओके। चलिए, तो बेसिकली हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं डेटाबेस एंड टेबल में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं, काम करती हैं। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक कमांड लिखूंगा जिसका यूज़ करके हम लोग बेसिक क्या करेंगे, एक अपना एक डेटाबेस बनाएंगे। राइट, सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने सिंपल सा एक कमांड यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी। और इस कमांड को हम क्या बोल रहे हैं अभी के लिए यहाँ पर, लाइक क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंडीशन हमारी लगा दी कि अगर ये सेल्स नाम का डेटाबेस नहीं है तो आप इसे एग्जीक्यूट कर दो। अभी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट मी जस्ट कमेंट इट आउट। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सो डेटाबेस, तो ताकि पता चल जाए हमें कि ऐसा कुछ डेटाबेस है यहाँ पर कि सो डेटा बेसिस। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसे एक बार एग्जीक्यूट करा के कि ये है डेटाबेस हमारे पास ऐसा कि नहीं। तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कमांड हमारे लिए क्या करेगा, बेसिकली आप इस चीज़ को देख पा रहे होगे कि अगर हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे तो ये क्या कर देगा, हमारे लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा जिसका नाम हो जाएगा सेल्स। और चलिए इसे एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे आपको मैसेज दिख गया कि क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, अब अगर हम इसे चेक करेंगे तो हमें दिखना चाहिए यहाँ पर लाइक सो डेटा बेसिस। ठीक है, सो डेटाबेसेस जैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि ये जो आंसर है हमारा, अब यहाँ पर हमें देखने लग जाएगा एक सेल्स नाम का डेटाबेस। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने ये किया है, किसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट हम डेटा बना देते हैं एंड किस तरीके से उस डेटा को यूज़ करेंगे। तो ये हमने एक डेटाबेस का यहाँ पर बना दिया इफ कंडीशन के साथ। तो ये डेटा हमारा बन चुका। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं हमारा। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यूज़। इसे जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे आई बिलीव ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब जो हमारा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है वो कौन-सा हो चुका है? यूज़ सेट हो चुका है। नाउ हम यहाँ पर एक छोटी-सी टेबल भी बना देते हैं जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइक क्रिएट टेबल। एंड इन दोनों को ही अभी के लिए हम कमेंट कर दे रहे हैं। सो नाउ मूव करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने टेबल बनाई है जिसका नाम है कस्टमर। और इस टेबल के अंदर जो हमारे कॉलम है, कॉलम नंबर 1 इज़ कस्टमर आईडी, कॉलम नंबर 2 इज़ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। और इसका सबका डेटा टाइप भी मैंने मेंशन किया। ये हमारा varchar में है, ये भी varchar में, ये भी varchar में। बेसिकली ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग में है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक वर्ड लिखा है इंटीजर, जो कि कस्टमर आईडी कैसी होगी, इंटीजर। और उसके अंदर हमने दो चीज़ें यहाँ पर एज ए कंस्टेंट डाल रखी हैं, एक प्राइमरी की एंड सेकंड कंस्टेंट हमारा ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये आई बिलीव आपको अभी मैंने कंस्टेंट्स नहीं पढ़ा है, बट अगली क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो रहेगा कि कौन कौन से एक्चुअल में कंस्टेंट्स हैं हमारे पास, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है लाइक प्राइमरी की, जो इंपॉर्टेंट है लाइक फॉरेन की, जो इंपॉर्टेंट है लाइक यूनिक की, इन सारे कंस्टेंट के बारे में भी हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो बस थोड़ा-सा और वेट है, आज ये हमारी लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट्स ही करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इसे ऑटो इंक्रीमेंट का इस तरीके से मतलब समझिए, लेट्स सपोज़ आईडी है, तो आईडी पहले 1 होगा, देन 2 होगा, 3 होगा, तो अपने आप एक-एक करके ये इंक्रीमेंट हो जाए, इसके लिए हम इसे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट का। डन है। चलिए, तो इसे हम बना देते हैं, इसका टेबल लिख देते हैं। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएँगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक साइन दिख गया होगा, भाई साहब टेबल बन चुकी है हमारी। एंड अगर हम यहाँ पर जाते हैं, चेक करते हैं, टेबल देखना हमने बताया था आपको। तो क्या करते हैं हम, कैसे चेक करते हैं हमारी टेबल बन गई है कि नहीं करी बन गई है? लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको बताई थी कि टेबल को कैसे हम चेक करते हैं, ठीक? तो लाइक डीईएससी सॉरी एससी। और यहाँ पर जो भी हमारा टेबल होता है लाइक उसको अगर हम यहाँ पर डालते हैं कुछ कस्टमर्स, राइट? ये तो ये हमें क्या कर देगा, टेबल बना करके दिखा देगा। उस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशंस जो भी होंगी उन सारी इंफॉर्मेशंस को ये हमें दिखाना चाहिए। तब बट यहाँ पर कुछ तो एरर आ रहा है, आई बिलीव कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसको डिस्क्राइब करने के लिए तो बोल रहा है CRIVE। ये हम एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसके बेस पे देखते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। तो अभी तो कुछ एरर दिखा रहा है ये, कस्टमर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट एरर कोड, ऑलरेडी टेबल ऑलरेडी कस्टमर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, चलिए कोई बात नहीं।
ओके, तो हमारा एरर आ रहा है यहाँ पर कि भाई एक कस्टमर टेबल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो था पार्ट इसको हमें करना पड़ेगा इस तरीके से कमेंट, अदरवाइज ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा तो वो बोल रहा कि एग्जीक्यूट है और यहाँ तक ये वाली चीज़ हमारी पहुँच ही नहीं पा रही। ठीक, इसकी वजह से ये चल नहीं रहा था। तो चलिए अब इसे एग्जीक्यूट कराते तो आपको देखने को मिलेगा हमारे यहाँ पर टेबल आ चुकी है और कुछ इस तरीके से टेबल दिख रही है जिसमें ये सारे हमारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ये हमारी प्राइमरी की है, ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट सेलेक्ट किया है। और दूसरा जो तरीका हो जाएगा देखने का ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। कहाँ से देखेंगे? आप जाएंगे इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, लाइक प्रिंस डेटा, एंड यहाँ पर एक नया डेटा हमारा बनेगा सेल्स, और सेल्स के अंदर आप देखेंगे टेबल, टेबल के अंदर आपको दिख जाएगा कस्टमर, कस्टमर के अंदर आप इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा DDL इसका दिख जाएगा प्रॉपर तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी की जो हमने यहाँ पर सेट इंक्रीमेंट किया था, राइट, प्राइमरी की यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लगाया था एक, वो यहाँ पर हमें इस तरीके से दिखता है कि भाई साहब एक आईडी है कस्टमर आईडी, और इसका मतलब क्या है ये वाला हमारा प्राइमरी की यहाँ पर सेट है। जबकि एक्चुअल कोड के अंदर हमने कैसे लिखा था उसे, एक्चुअल कोड के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे लिखा हुआ है, जैसे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा। बट ये कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, परेशान ना होना। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई कस्टमर्स को, इस तरीके से हमने टेबल को देखा है। नाउ अब जो आज का हमारा एजेंडा है उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, इसको भी कमेंट कर दें ताकि ये कोड आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे ही पूरा मिल जाए। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम एक काम करने वाले हैं, लाइक सेलेक्ट स्टार, बेसिकली परेशान नहीं होना, दो चीज़ें हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमें यहाँ सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ किया गया है और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है ये क्वेश्चन आपको बस सिंपल सा बताना है। इसे हम जाएंगे एंड एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये क्या हमें दे रहा है, सेलेक्ट कस्टमर फ्रॉम स्टार। तो आपको क्या दिखाएगा कि जो भी वैल्यू इस कस्टमर के अंदर है वो सारी निकाल करके दे देगा। तो यहाँ पर सारा हमने डाला, कोई डेटा था नहीं, तो हमें कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, तो इस कस्टमर से लेट्स सपोज अगर हमें सारा डेटा को देखना होगा तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार का मतलब सारा, और यहाँ पर डेटा अगर हमने इसके अंदर डाला होता, इंसर्ट कराया होता, अभी हमने पढ़ा नहीं इंसर्ट वाला, तो अभी हम करा भी नहीं रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो पूरी टेबल को इसने यहाँ पर हमारे सामने ला के रख दिया। इसके साथ इसको भी कमेंट कर देते हैं और एक चीज़ जो लास्ट हमारा जो आज का एजेंडा है वो आपको अब यहाँ पर बता देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने चाह रहे हैं या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से लिख दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर, या तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर टेबल का नाम लिखा, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर। अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सेट है तो आप इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करोगे तो सेम टाइप का भी आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिसमें हम बता रहे हैं आपको, क्या बताना चाह रहे हैं कि एक तो डायरेक्टली टेबल का नाम लेके आप यहाँ पर चीज़ों को सेलेक्ट करा सकते हो, देख सकते हो, और दूसरा जो तरीका हो जाएगा हमारा कि आप सेल्स डॉट कस्टमर करोगे, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और किसी डेटाबेस, और यही हमारा आज का मेन चीज़ थी जो हम आपको सिखाने की कोशिश करना चाह रहे थे कि हमने एक टेबल बनाई, उस टेबल एक डेटाबेस बनाया, एक टेबल बनाया, अब उससे सारी चीज़ों को फेच करना, तो हम पहले कहाँ जा रहे हैं, डेटाबेस के अंदर, देन डॉट लगाया, उस डेटाबेस के अंदर से कस्टमर टेबल का हमें कुछ भी चाहिए था, उसके लिए हमने ये वाला पार्ट करा है, तो वो कस्टमर टेबल को हमें निकाल के देगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मल्टीपल टेबल होती हैं, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, तो ये क्या करता है, सिर्फ जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे उस टेबल को निकाल करके दे देगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कस्टमर्स और इसका हमारा अलग अलग डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कस्टमर्स हुए, ठीक है, ये तो हमने कस्टमर लिखा, तो हमारा ये सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से कस्टमर की हम बात कर रहे हैं। अलग डेटाबेस, ये हमारा सेल्स का डेटाबेस था, इसके अंदर एक कस्टमर है, एक हमारा प्रिंस डेटा था, उसके अंदर एक कस्टमर है, तो कौन सा निकालेंगे, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। उस केस में हमें इस तरीके से चीज़ों को लिखना पड़ता है, लाइक सेल्स डॉट कस्टमर, तो जो दिक्कत है फिर वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। सो आई बिलीव कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपके लिए एक टास्क है। क्या टास्क है कि आपको एक कस्टमर जो वाली जो हमारा टेबल है, यही सेम टेबल बनाना है एक दूसरे डेटा सेट के अंदर, ठीक है, और यही वाली हमारे एक सेल्स के अंदर ही बनाना। फिर आपको फेच करके देखना इस वाली लाइन से कौन सा वो निकाल करके देगा, आपको निकालेगा या नहीं निकालेगा, क्या आ रहा आंसर, ये आपका आज का टास्क है। और आई बिलीव कि आप इस टास्क को करेंगे। हम करा सकते थे, दिखा सकते थे, बट अभी हम नहीं कराएंगे। हम चाहेंगे कि आप इसे करके देखें, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, खुद से करोगे तो प्रैक्टिस होगी। आपको एक और डेटा टाइप बनाना, उसके अंदर सेम कस्टमर क्लास बनानी है और सेल्स के अंदर भी एक कस्टमर क्लास बनानी है, फिर इस एग्जीक्यूट करना है इस कमांड को, तो आपको पता चलेगा, देखें आपको देखने को मिलेगा कौन सा एक्चुअल में वैल्यू निकल रही है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भैया कौन सी वैल्यू आई है। और अगर दिक्कत आ रही कुछ, तो उसके लिए जो दूसरा तरीका हमारा है कि हम डेटा बेस का नाम भी मेंशन करेंगे एंड फिर हम कस्टमर यहाँ डालेंगे, तो जो हमारी चीज़ें हैं एग्जैक्टली वही निकलेंगी जो हम निकालना चाहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई बिलीव कि आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे।
अच्छी तरीके से इसे कोशिश करेंगे सीखने की, जो भी हम यहाँ पर इस क्लास के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।